बहुत कुछ समझ 17 तक हो गया था ना। 17 दिए थे तो बना होगा ना u इंटू v से लोग से और स्पेंड कर तो फिर बनाया है 18 बताना है ना। 17 तीसरा तीसरा में क्या लॉग ले लेंगे। कैसे नहीं लॉग लेंगे कितना मोबाइल बज रहा है जी। अरे 17 बना कि नहीं बना। बना लिए ना। जिनसे नहीं बनागा हमसे का पूछ लेंगे पर्सनली पूछ लेंगे। आइए जब तक पूरा नहीं बताएंगे ना तब तक आप लोग कहाँ मानिएगा। नहीं जब तक पूरा नहीं बताएंगे तब आप लोग x² माइनस 5x प्लस 12 में आ गए हैं। लेकिन अभी तक गुना भागा करना नहीं आ रहा है। चलिए बात नहीं करेंगे। y इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 8 है लिखा हुआ है इंटू x³ प्लस 7x प्लस 9 लिखा हुआ है। पहले कहता है फाइंड dy बाई dx बाई प्रोडक्ट रूल। तब फर्स्ट लगाते हैं बाई प्रोडक्ट रूल मतलब u इंटू v। ध्यान से देखिएगा कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x y का जब करेंगे डिफरेंशिएशन x में तब क्या आ जाएगा dy बाई और देखिए तो क्या पहला गुणे दूसरा है कि नहीं है। पहला गुणे दूसरा का फॉर्मूला क्या कहता है। पहला का डिफरेंशिएशन गुणे दूसरा पहला ही है ना। एक कर है डिफरेंशिएशन x² करेंगे तो x का पावर n पावर को पावर में से x² का 2x और माइनस 5x का 5x का 1 और 8 का 0 इतना ही ना बन जाएगा जी। गुने दूसरा मतलब x³ प्लस 7x प्लस 9 बीच में क्या देंगे बीच में प्लस। फिर दूसरा का दूसरा ही है ना x³ का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा प्लस 7x का 7 और 9 का 0 गुने पहला पहला आ जाएगा x²। अब बताइए कि अगर गुना करने भी नहीं आ रहा था अभी बात करने वाले सब इतनी करने आएगा। 2x को उठाएंगे तीनों मल्टीप्लाई करेंगे 2x जगह x2 को मल्टीप्लाई करेगा तो 2 रह जाएगा। x का पावर है कितना है यहाँ कितना है बताएं थे। अगर जब 2x को x2 में गुना करेंगे x2 में गुना करेंगे तो 2 का 2 रह जाएगा और दोनों का बेस सेम है कि नहीं है मल्टीप्लाई में है। एक और कुछ सीधा पावर कितना है 1 का पावर जोड़ना जाएगा जी 3 में 4 x का पावर 4 आ जाएगा मतलब 2x का पावर 4 कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर 2x जाएगा 7 में 7 दूना 14 और x और x कितना बन जाएगा 9 दूना 18 9 दूना 18 और x कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर अब -5 जाएगा -5 जाएगा x2 में माइनस प्लस माइनस 5x यहाँ जाएगा तो प्लस माइनस 5 7 35 यहाँ जाएगा प्लस माइनस कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। इस प्रकार से इधर मल्टीप्लाई इसको भी नहीं करेंगे 3x² आ जाएगा x² में तब प्लस 3 का 3 हो जाएगा x² और x² पावर 2 तो कितना जाएगा 4 यहाँ पर भी आ जाएगा 3x का पावर प्लस माइनस 5 क्या 15 x का पावर 2 अब x का पावर 2 अब 3 x का पावर 3 आ जाएगा। फिर 8 की 24 कोई दिक्कत यहाँ तक। इन 7 जगह x² कितना जाएगा 7x² प्लस माइनस 7 बचे और प्लस माइनस प्लस 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 7 कोई दिक्कत यहाँ तक। अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है
अब जोड़िए घटाइए 2x का पावर 4 3x का पावर 4 3 प्लस जो कितना देगा 5x का पावर 4। अब देखिए x क्यू वाला है x क्यू यहाँ पे तो -5 और -15 कितना देगा आ जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर और वहाँ भी 24 प्लस 14 ना 24 प्लस 14 कितना देगा और ये 7 है जी 14 है यहाँ पे और यहाँ पे 24 और यहाँ 7 देखिएगा 24 और 7 21 और 14 कितना देगा 45 एक्स स्क्वायर। अब एक्स को देखिए एक्स यहाँ पर है और यहाँ पे है -35 कितना देगा -70 में से 18 कम कर देंगे कितना देगा माइनस आ जाएगा और कहीं तो नहीं है। अब बचा बिना छोड़ा -45 प्लस 56 है कि नहीं है तो प्लस माइनस 56 में से 45 कितना देगा वही तो करना था। ध्यान से देखिए पहले इफ u v एंड w आर फंक्शन ऑफ x क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इफ u v एंड w आर फंक्शन ऑफ x यदि u v और w x का फंक्शन है तब सो दैट प्रूव करिए कि d ऑफ u into v into w by dx मतलब तीन फंक्शन का जब करेंगे डिफरेंस u v और w का तो du by dx मतलब u का डिफरेंस इनटू v और w प्लस dv by dx मतलब v का डिफरेंस इनटू u और w प्लस dw by dx मतलब w का डिफरेंस इनटू u और v ये प्रूफ करना है। तो जो फॉर्मूला याद करवा थे पहला गुने दूसरा गुने तीसरा क्या कहता है पहला का डिफरेंशिएशन गुने दूसरा और तीसरा प्लस दूसरा का डिफरेंस गुने पहला और तीसरा प्लस तीसरा का डिफरेंस गुने पहला और दूसरा। इसको वेरीफाई करना है दो मेथड से वेरीफाई करना है बाई प्रोडक्ट रूल वेरीफाई करना है और बाई लॉग मेथड से दो भी। ध्यान से देखिएगा पहले तो पहला चलते हैं बाई प्रोडक्ट रूल। बाई प्रोडक्ट रूल मतलब u into v ध्यान से इसी का ना करना है डिफरेंशिएशन u into v into w का। ध्यान से मान लेते हैं y बराबर u into v into w लेकिन ये बताइए u into v into w का तो लगाएंगे नहीं लेकिन उसी का तो प्रूफ ना करना है अरे उसी का तो प्रूफ करना है तो जरा ध्यान से देखिए u into v प्रोडक्ट रूल मतलब u into v ये बताइए इसको बनाने के लिए देखिए क्या काम कर सकते हैं y इक्वल टू u इंटू v इंटू w है u v को या तो u मान पहला मान के एक क्या मान लीजिए दूसरा तब चलेगा या आप u इंटू v और w है कि नहीं है एक पहला एक क्या मान लीजिए दूसरा दोनों में से किसी में से कोई दिक्कत नहीं। हम u v को मान लिए पहला w क्या मान लिए दूसरा या u को पहला मान ली और v क्या मान ली दूसरा मतलब प्रोडक्ट रूल मतलब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई में करके और तब इसको वेरीफाई करना है दो फंक्शन का मल्टीप्लाई में करके तब इसको वेरीफाई करना इस फार्मूले को। ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले काम किए इसको मान लिए हम पहला क्या मान लिए दूसरा कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आराम से करेंगे डिफरेंशिएशन दो फंक्शन u इंटू v एक हो गया और w एक अलग हो गया कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। बताइए y का जब डिफरेंशिएशन x में करेंगे dy बाय और देखिए तो पहला गुने दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है पहला में कौन है तो u इंटू v का डिफरेंशिएशन गुने दूसरा मतलब आ जाएगा प्लस दूसरा कौन है w का डिफरेंशिएशन गुने पहला
पहला में यू इंटू भी, वो दिक्कत यहाँ पर क्लियर है। अब लेकिन जब ध्यान से देखें तो जब इसका डिफरेंशिएशन में है तो ये खुद यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला, ठीक लगे नहीं लगेगा, पता नहीं लगेगा, पहला गुने दूसरा। अब पहला कौन आएगा यू, दूसरा कौन आएगा, पहला गुने दूसरा। फॉर्मूला क्या कहता है, पहला का फॉर्मूला क्या कहता है, पहला में कौन है यू, यू का डिफरेंशिएशन गुने दूसरा, दूसरा मतलब भी, बीच में दूसरा का दूसरा कौन है भी, तो भी का डिफरेंस गुने पहला, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इन सब के बाहर में डब्लू है नहीं, डब्लू है, और प्लस यहाँ आ जाएगा डी ऑफ डब्लू बाई डी एक्स इंटू यू इंटू, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये बताइए डी वाई बराबर क्या माने थे, यू इंटू भी इंटू डब्लू, तो वाई का स्थान पे यू इंटू भी इंटू डब्लू प्लस है बटा में डी। इन दोनों ब्रैकेट के बाहर में क्या है डब्लू, डब्लू जब ब्रैकेट टूटेगा तो डब्लू क्या जाकर दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, तो डी यू बाई डी एक्स, डब्लू जगह भी के साथ तो क्या भी इंटू डब्लू आ जाएगा, वो दिक्कत यहाँ तक भी इंटू डब्लू, अरे डी यू बाई डी एक्स इंटू भी है ना, डब्लू इसी में मल्टीप्लाई करेगा जाएगा, डब्लू को मल्टीप्लाई करेगा इंटू डब्लू आ जाएगा, फिर यहाँ भी जाएगा तो डी भी बाई डी एक्स इंटू यू इंटू डब्लू, और ई वाला जस्ट का डी डब्लू बाई डी एक्स इंटू यू इंटू, जरा देखिए तो इसको देखिए उसको देखिए, सेम टू सेम प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। यू का डिफरेंशिएशन इंटू भी और डब्लू, भी का डिफरेंशिएशन इंटू यू और डब्लू, और डब्लू का डिफरेंशिएशन इंटू यू और आया कि नहीं आया, हुआ कि नहीं हुआ, मतलब 3 गोला होगा 4 गोला जहाँ पर आता है ना उसको यू इंटू भी करके मानकर फॉर्मूला बनाया जाता, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये हो गया फर्स्ट मेथड। दूसरा एक लॉग मेथड, उसको लॉग से बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे ना, बात नहीं करेंगे। बाई लॉग मेथड y इक्वल टू यू इंटू भी इंटू डब्लू है कि नहीं, डब्लू है, ध्यान से देखिए लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन दोनों तरफ लॉग लेंगे, यहाँ लॉग लेंगे तो लॉग वाई बन जाएगा, और लॉग लेंगे तो लॉग यू इंटू भी इंटू डब्लू आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग वाई, और वहाँ पे कोई फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला, लॉग एम इंटू एन इंटू पी, क्या बनेगा लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, सब गुना में कहाँ जाएगा प्लस में, मतलब जाएगा लॉग यू प्लस लॉग भी प्लस लॉग डब्लू, और दिक्कत यहाँ तक। अब आप देखिए तो क्या हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सोच बताइएगा, लोग y का करेंगे क्या बनेगा 1 बाई वाई, और y में कर किस में है x में dy बाई बराबर, लोग u का करेंगे x में, लोग u का 1 बाई, और u का करेंगे तो du बाई आ जाएगा, लोग v का करेंगे 1 बाई v इंटू dv बाई 1 बाई w dw बाई, वो दिक्कत यहाँ तक। अब जरा बताइए यहाँ से आ जाएगा dy बाई dx आ जाएगा, y यहाँ भागा यहाँ कहाँ जाएगा गुना, तो y का मान है, y का मान क्या था u इंटू v इंटू डब्ल्यू, और ये जस्ट 1 बटा u इंटू du बाई dx प्लस 1 बाई v इंटू dv बाई dx प्लस 1 बाई w इंटू dw बाई dx, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, y है, y का स्थान कर देते हैं u इंटू डी इंटू डब्ल्यू, बटा में कितना आ जाएगा डी। अब ये बताइए इन ब्रैकेट के बाहर में क्या लिखा हुआ है u इंटू डी इंटू डब्ल्यू, इस सबके ना बाहर है, सब में ना मल्टीप्लाई करेंगे, इस जगह यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, u से u कट ना जाएगा जी, क्या बचेगा v और w, अब इंटू डी बाई तो डी बाई डी को पहले और v और w को बाद में लिख सकते हैं, ऐसे बचेगा u इंटू भी इंटू डब्ल्यू इंटू 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी में रहेगा, u से कट जाएगा, एक डी यू बटा में डी इंटू भी और डब्ल्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, मतलब यहाँ लिख दिए
यू बाई डी एक्स इंटू डी आर डब्ल्यू प्लस। अब यहाँ देखिए, इसको जब दूसरा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कटेगा? यहाँ क्या है? तो v से भी कट न जाएगा, क्या बचेगा? यू आर, मतलब आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स यू इंटू प्लस। इसको जब आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कटेगा? डब्ल्यू से डब्ल्यू, क्या बचेगा? यू इंटू वी, मतलब यहाँ जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इंटू यू। ठीक है, u का डिफ्रेक्शन इंटू v और w, v का डिफ्रेक्शन इंटू u और w, और w का डिफ्रेक्शन इंटू u और u इंटू v। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? लिखिए इसको, अब समझेंगे। अब जो टॉपिक है 5.6 के लिए ध्यान रखिएगा। 5.5 खत्म हो गया और 5.6 तुरंत स्टार्ट, तुरंत खत्म वाला सब कुछ है। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, मतलब पैरामेट्रिक बोलते हैं प्राचालिक अवकलन, मतलब प्राचालिक रूप में फलनों का अवकलन। मतलब यहाँ पर भी आपको फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब कि डिफरेंशिएशन ही करना है, लेकिन कौन सा फॉर्म में? पैरामेट्रिक फॉर्म में। अब सबसे पहले समझना होगा कि सही पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है कि नहीं है? पहले समझेंगे तब ना, तो पहले समझते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। ना बुक की भाषा में बताएंगे, लेकिन अपना भाषा में बता देंगे। समझिए कहता क्या था। अभी जो था, अभी तक जितना सारा हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे, कुछ सीखे, लेकिन फॉर्मूला में सीखे, फिर u इंटू वी में सीखे, u बाई वी में सीखे, चैन रूल में सीखे, उसके बाद इम्प्लिसिट फॉर्म, एक्सप्लिसिट फॉर्म था ना, इन ट्रिगोनोमेट्री का था, उसके बाद लॉग वाला सीखे, वेरिएबल का था और वेरिएबल। अब जो कहानी है पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, अभी तक जो भी दिया रहता था वो एक्स वाई बराबर साथ में था, क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 हो गया, या वाई बराबर 2x प्लस 5, ऐसा साथ में रहता नहीं रहता। यानी अभी तक जो भी इक्वेशन था उसमें एक्स और वाई का डायरेक्टली रिलेशन था कि नहीं था? और तब कहता था कि फाइंड डी वाई बाई डी, तब आराम से क्या करे? डी वाई बाई डी। तो फंक्शन का आराम से एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करते थे? डिफरेंस। ठीक है, अभी तक y अलग था तभी किए, y दोनों साथ में मिक्सर था तभी किए कि नहीं किए, लेकिन अब कहानी अलग अलग है। अब कहानी के दोनों में लड़ाई हो गया और दोनों अलग अलग हो गया है, x अलग हो गया, y अलग। मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म कहता है दो फंक्शन जिन दोनों फंक्शन में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, दोनों क्या है? अलग अलग। जैसे x बराबर मान लीजिए a sin थीटा और y बराबर मान लीजिए a cos थीटा। अब बताइए दोनों अलग अलग है कि नहीं है? क्या एक्स वाई में डायरेक्टली कोई रिलेशन है? नहीं ना है। जब दो फंक्शन अलग अलग होगा, दोनों में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होगा, फिर भी इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, और क्या निकालना होगा? डी वाई बाई डी। तो डी वाई बाई डी देखिए तो y भी और x भी है कि नहीं है? तो x y संबंधित है कि नहीं है? तो उसका फिर भी इस जगह से निकालना रहेगा, उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म। दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन सेपरेटली रूप से अलग अलग है, दोनों में डायरेक्टली कोई इन्वॉल्यूशन नहीं, डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी उसका डिफरेंशिएशन उन्हीं के दोनों से रिलेटेड निकालना है, उसको क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म। दो भाई दोनों लड़के अलग अलग है, दोनों में कोई बोला चाहिए, दोनों मन मुटाव हुआ है ना, फिर भी उसका डिफरेंशिएशन करना है। समझ गए? एक्स अलग फंक्शन है, वाई भी क्या है? अलग है ना। अब बताइए अगर इसको करेंगे, अगर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में, तो dx x का करिए, इसमें कितना देगा? होगा एकरा में कहीं dy बाई डी आएगा? नहीं आएगा। एकरा में करेंगे हम तो dy बाई dx तो आ गया, ए बारी कोस का आ जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर आ जाएगा थीटा करेंगे इसमें तो डी थीटा बटा डी। अब एक मान कहाँ से निकालेंगे हम? है कि नहीं है? समझ रहे ना। मतलब डायरेक्टली एक्स वाई में कोई संबंध नहीं था, तो दोनों का डायरेक्टली हम एक्स में डिफरेंशिएशन भी नहीं कर सकते हैं। तब क्या करेंगे? तब सिंपल से काम नहीं करता है। जब दो फंक्शन अलग अलग हो, दोनों में डायरेक्टली कोई भी रिलेशन ना हो, तब एक आता है तीसरा फंक्शन। क्या आता है? तीसरा फंक्शन। और तीसरा फंक्शन ही इन दोनों में रिलेशन आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं? पैरामीटर मतलब कि प्राचलिक।
वही देखिएगा इन दो में तीसरा एक फंक्शन है, तीसरा फंक्शन थीटा है कि नहीं, थीटा थीटा एक्स में भी है और थीटा है कि नहीं है, चाहे थीटा दिया रहेगा, चाहे टी दिया रहेगा, चाहे जेड दिया रहेगा, तीसरा कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा यार। ऐसा नहीं होगा यहाँ थीटा में है और यहाँ टी में है, ऐसा नहीं होगा। ये चार को फिर फंक्शन बन गया, एगो एक्स, एगो वाई, एगो थीटा, एगो टी, तो वो अलग अलग हो जाएगा, वो फिर प्राचलिक रूप में नहीं कहलाएगा। प्राचलिक रूप में कहने का कि दो फंक्शन अलग अलग है और तब जगह तीसरा फंक्शन आएगा जो दोनों में कॉमन होगा और वही फंक्शन जाकर दोनों में रिलेशन स्थापित करेगा। ध्यान से देखिएगा। हाँ यहाँ थीटा यहाँ भी थीटा, यहाँ जेड यहाँ भी जेड, यहाँ टी तो यहाँ भी टी, थर्ड फंक्शन दोनों में सेम होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर मान ली हम एक्स बराबर मान लें कि 80 स्क्वायर, वाई बराबर मान लें 280, तो देखिए तो एक्स वाई में कोई संबंध नहीं ना है, लेकिन एक तीसरा फंक्शन टी है कि नहीं, टी एक्स के साथ भी और टी वाई के साथ, तो यही टी दोनों में संबंध स्थापित करेगा। समझ गए? तो तीसरा फंक्शन को ही पैरामीटर कहा जाता है जो दोनों में डायरेक्टली रिलेशन स्थापित करेगा। आप समझ गए? दो फंक्शन अलग अलग है, दोनों में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, नहीं ना है, दोनों अलग है। एक तीसरा फंक्शन आएगा और तीसरा फंक्शन ही दोनों में डायरेक्टली रिलेशन क्या करेगा, स्थापित करेगा। तो इस प्रकार के फंक्शन को क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं? इसी का करना है डिफरेंस, इसी क्या करना है। तब कैसे करेंगे, इधर करने का सिंपल है। ये बताइए तीसरा फंक्शन कौन है, कौन है? अगर तीसरा फंक्शन जो है उसी में दोनों करेंगे डिफरेंस। तीसरा फंक्शन थीटा है तो थीटा में दोनों करेंगे अलग अलग डिफरेंस। तीसरा फंक्शन टी है तो तीसरा में ही करेंगे डिफरेंस पहले। अगर थीटा है तो इसका करेंगे थीटा में डिफरेंस, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। एक्स का करेंगे थीटा में क्या आ जाएगा, dx बाई थीटा आ जाएगा। ये तो कांस्टेंट बाहर ना हो जाएगा जी, और साइन थीटा का जब थीटा में कितना आ जाएगा, आया कि नहीं आया? उसी प्रकार से y का भी करेंगे तो dy बाई ए बार फोर से क्या आ जाएगा, आया कि नहीं आया? मतलब अगर थीटा में है तो थीटा में करेंगे, टी में तो टी में, जो तीसरा फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, दोनों का अलग अलग कर लेंगे। लेकिन अभी जो निकला है वो क्या निकला, dx बाई dy बाई dt। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया है? सेम संख्या से अंश और हर में भाग करेंगे तो कोई पता चलेगा? ये बताइए dy है ना, एक अगर हम तो dy बाई डी थीटा बटा में dx बाई डी थीटा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मतलब अंश को भी डीटा से और हर को भी डी से भाग लगा दो। देखिए तो अगर डी थीटा से डीटा कट जाएगा तो dy बाई थीटा नहीं आएगा, आ जाएगा। इसका फायदा ये हुआ कि dy बाई थीटा का मान निकाले है कि नहीं निकाले, निकाले हैं, और dx बाई इसका मान निकाले नहीं निकाले, दोनों का मान रख देना बस, नहीं करना। मतलब x का अलग करना है डिफरेंस, y का अलग, फिर dy बाई डी बराबर dy बाई डी थीटा बटा में dx बाई थीटा। अगर t में रहता तो dy बाई dt बटा में dx बाई dt, यही काम करते हैं। तो ध्यान से पैरामीट्रिक फॉर्म होता है क्या होता है पैरामीट्रिक फॉर्म, क्या होता है? दो फंक्शन अलग अलग है, दोनों सेपरेट क्या अलग अलग, दोनों में डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। एक तीसरा फंक्शन आता है जो दोनों में क्या होता है, कॉमन, वही तीसरा फंक्शन दोनों में रिलेशन स्थापित करता है, तो क्या बोलते हैं, पैरामीटर। इसको ठेठ भाषा में समझना है तो आते हैं ध्यान से। सब घर शादी ब्याह होता है ना, लड़का पक्ष अलग, लड़की पक्ष अलग, अरे होता है जी, दोनों में डायरेक्टली कोई संबंध नहीं, दोनों अनजान है, अनजान है ना जी। नाम लड़का लोग जाते हैं ना, लड़की लोग है कि नहीं है, तब वो करा में तीसरा उठता है अगुआ, नहीं होता है। अब अगुआ का काम क्या है, अगुआ जो है वो लड़का पक्ष को भी जानता है, अगुआ जो लड़की पक्ष कहता है कि हाँ वो हमारे मामा के बेटा की बेटी है, वो कैसे न कहता है जी, वो संबंधित घर के बगल में है। तो वो अगुआ का काम क्या है कि दोनों अलग अलग था, लड़का बच्चा अलग था, लड़की बच्चा क्या था, अलग था, लेकिन दोनों में संबंध स्थापित कौन किया, अगुआ किया ना, दोनों अलग अलग था, लेकिन तीसरा का काम कौन किया, अगुआ किया ना। वही सेम केस यहाँ पर है कि नहीं है, तीसरा फंक्शन क्या बन रहा है, अगुआ, क्या बन रहा है, अगुआ, समझ गए ना। अब याद हुआ कि नहीं याद हुआ?
पैरामेट्रिक फॉर्म मैंने शादी वाला कैसे याद कर लीजिए? हाँ? ये बोल, अरे हम तो समझने के लिए, याद करने के लिए बोल रहे हैं, ये बोल दीजिएगा। याद देखिए, अगवा बड़ी मारो जाता है, शादी होने पर मैंने लड़के घर वाले बोलेगा आओ कहीं तो ये लड़का मिला था मुझे, लड़की घर वाले आओ ये तुमको यही करो मिलेगा, कौन सा गाली सुनेगा वो? तो अब समझ में आया कि नहीं आया? याद हो जाएगा। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब दो फंक्शन अलग अलग, दोनों में कोई समान नहीं ना है। तीसरा फंक्शन उठेगा ना, कौन उठेगा? आप लोग पढ़ लीजिए, समझ गए ना? आपका अगला कोई नहीं उठेगा, आपका अभी नहीं। अब ये देखे ना, घर में का वाला देखे ना, अभी घरे जाते हैं, अगर आई से पास कर जाए तो वो शादी वाला लगाते हैं, ऐसे होता है कि नहीं होता है? अभी ना आपके भैया लोग होता है, अभी आपको होगा। A to Z में सब काम होता है। चलिए ध्यान से कि पहले तो कहानी क्या हुआ, ध्यान सुनिएगा। x बराबर 50 एंड y बराबर 50। ध्यान सुनिएगा पहले, x एक फंक्शन है जो टी में मान लिए या थीटा में, उसका कोई दिक्कत नहीं है। y भी एक फंक्शन है जो टी में, दोनों में डाके कोई संबंध नहीं ना है। एंड T is the parameter, T क्या बनेगा? पैरामीटर मतलब यहाँ क्या बोलेंगे? अगुआ। क्या बोलेंगे? अगुआ। वही दोनों में संबंध, ठीक है? दिन, ठीक है? dy by dx बराबर, dy by dx बराबर कहता है y वाला, तो dy बटा dt बटा में dx बटा dt, या अगर थीटा में रहेगा ना तब क्या कहेंगे? dy by थीटा बटा में dx by थीटा। वो दिक्कत यहाँ तक, मतलब कहने का ये सीधा कि जो तीसरा फंक्शन होगा उसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में दोनों का क्या करेंगे? डिफरेंस। क्या करेंगे? और तब मान लेंगे। जैसे ध्यान से एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मान ली x बराबर a sin थीटा, y बराबर a cos थीटा, और बोल दिया गया फाइंड dy by dx। बताइए x और y दोनों अलग अलग है कि नहीं है? तो दोनों का अलग अलग करेंगे डिफरेंस। तो बताइए दोनों का डिफरेंस हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? किसके रेस्पेक्ट में? यहाँ पे थर्ड फंक्शन कौन है? थीटा में करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। x का जब करेंगे थीटा में तो क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा। ए तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा जी, और साइन थीटा का डिफरेंस आ गया। उसी इसका भी करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। y का करेंगे तो dy बाय थीटा, ए बाहर है, कोस का क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? तो dx बाय थीटा और dy बाय थीटा आ गया। अब निकालना है dy बाय dx, तो dy ऊपर कौन है? ना, तो y ऊपर है, मतलब dy बाय डी थीटा बटा में dx बाय थीटा। अब आप बताइए क्या dy बाय डी थीटा का मान निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं? कितना कह सकते हैं? माइनस a साइन थीटा कह सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? और बटा में क्या है? अरे बटा में क्या है? तो dx बाय डी में कितना हो गया? a cos a से कट जाएगा, माइनस साइन बटा cos आंसर। कुछ नहीं करना, x का अलग y का अलग, अलग करके बिठा देना, सबसे आसान चीज है।